हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। दोस्तों ये मैं आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, सारी आइडेंटिटीज और कंसेप्ट्स बता दूंगा। दोस्तों चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, ये वीडियो देखने के बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज एंड कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको दोस्तों नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर की और दूसरे चैप्टर्स की भी। तो दोस्तों इस सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और भी जिन भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको एक पे आइडेंटिटी मिसिंग नहीं मिलेगी, सारी आइडेंटिटीज कवर मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है दोस्तों आपको। अगर दोस्तों आपको इन सभी प्रॉपर्टीज की, सभी चैप्टर्स की पीडीएफ खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ये उसका इंडेक्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको इनमें मिलेंगी और बड़े ही इलेबोरेटिव वे में मिलेंगी, सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, टाइप वाइज मिलेंगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीजीएल के लिए तो ये मस्ट है दोस्तों, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये बुक, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों ये मैं आपको 3 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री कवर कराऊंगा दोस्तों। तो ये पार्ट 1 होगा दोस्तों, इसमें क्या क्या कवर करेंगे, बेसिक ट्रिपलेट कवर करेंगे दोस्तों, हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट, ऑड नंबर ट्रिपलेट और इवन नंबर ट्रिपलेट दोस्तों। सेकेंड शीट है दोस्तों रेडियन की, रेडियन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एग्जाम्स में पूछी जाती है दोस्तों, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तीसरी शीट में दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे आ जाएंगे, तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये जो फंक्शंस होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। वैल्यू पुटिंग में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये भी बताऊंगा दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं दोस्तों जो कॉमन यूज होते हैं दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा मैं। क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में अच्छी तरह बात करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, किस क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होता है, एक ही वाली शीट है, ये भी वही शीट है दोस्तों। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज पर काम करेंगे दोस्तों, और ये देखेंगे हम इन्हें कैसे कैसे खोल के लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप देखते हैं कि इस बेसिक सी आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बड़ी अलग तरह से लिख रखा होता है, इसी तरह से खोल के। तो किस किस तरह से इन्हें हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों बस आपको समझना है, और आपको पीडीएफ इसकी डाउनलोड करके, प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ होगी इसकी, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये लास्ट शीट होगी दोस्तों, ये टोटल हमारे पास 6-7 शीट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट शीट से। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट शीट, स्टार्ट करते हैं चलिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट शीट है हमारी दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स। दोस्तों ये कॉमन ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। ये जब आप रिवीजन में प्रिंट कर लेंगे, इस पीडीएफ को अपने पास रखेंगे, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, इनमें से काफ़ी आपको याद भी होंगे। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन ट्रिपलेट हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिए। तो हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट्स दोस्तों, कई बार ट्रिपलेट फाइंड करने में इन मेथड से आसानी होती है, आप देख सकते हैं। तो ओड नंबर ट्रिपलेट, जैसे दोस्तों आपको 3 दे रखा है, तो 3 के साथ क्या क्या ट्रिपलेट बनेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, उसे ब्रेक करेंगे 1 के डिफरेंस में, 1 या 2 के डिफरेंस में ब्रेक कैसे करते हैं दोस्तों, जिसके भी डिफरेंस पे ब्रेक करना है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बच गया 8, उसे इक्वली डिवाइड कर दीजिए, 4 4, अब 1 के डिफरेंस में था तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 5, तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5। ऐसे ही दोस्तों 5 का केस है, 5 का स्क्वायर है दोस्तों हमारा 25, 25 को 1 के डिफरेंस पे हम ब्रेक कर देंगे, हमारे ट्रिपलेट बन जाएंगे 5 12 एंड 13। दोस्तों हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर है दोस्तों 121, तो इसे हम 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर देंगे दोस्तों, और हमारे ट्रिपलेट बन जाएंगे 11 60 61। इवन नंबर ट्रिपलेट्स दोस्तों, इवन नंबर ट्रिपलेट्स है दोस्तों, 8 का एग्जांपल लिया, 8 का स्क्वायर होता है 62, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हाफ कर देंगे दोस्तों, जो कि आ जाएगा हमारे पास 32। अब दोस्तों इसे हमें ब्रेक करना है 2 के डिफरेंस पे, तो 2 के डिफरेंस पे कर देते हैं दोस्तों। 2 के डिफरेंस में मैंने आपको बताया 32 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2, 30 आएगा दोस्तों, उसे
15 15 इक्वली डिवाइड कर दीजिए, अब 2 ऐड कर दीजिए, तो ट्रिपलेट हमारे पास बन गया 8 5 15 एंड 17। ऐसे ही दोस्तों 12 का एग्जाम्पल है, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 72 आएगा दोस्तों हमारे पास। तो ट्रिपलेट हमारा बन जाएगा दोस्तों 12 35 एंड 37, 12 35 37। 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 256 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 128। अब दोस्तों 2 के डिफरेंस पे बांट देंगे तो हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा 16 63 और 65। तो ये दोस्तों आपके, और ये आपको याद ही कर लेने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के, ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स है, ये मस्ट हैं दोस्तों, ये आप जरूर याद कर लीजिए, सभी इन सभी को याद कर लीजिए दोस्तों आप। तो चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब दोस्तों सेकंड शीट है हमारी रेडियन की। रेडियन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। रेडियन क्या है दोस्तों? द एंगल मेड व्हेन द रेडियन इज रैप्ड अराउंड द सर्कल। दोस्तों ये सर्कल के अंदर, मान लीजिए ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये 1 रेडियन हो जाता है दोस्तों। इसको डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? हम रेडियन को सी से डिनोट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको, ये कई बार इसकी वैल्यू एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या होती है दोस्तों? 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 57.2958 अप्रोक्स। तो दोस्तों ये होता है फॉर्मूला डिग्री और रेडियन में इंटरचेंज करने के लिए। पाई डिग्री को और पाई रेडियन को 180 डिग्री लिखते हैं, तो 1 रेडियन हो जाएगा दोस्तों 180 अपॉन पाई, ये पाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और ऐसे अगर 1 डिग्री निकालना हो तो दोस्तों ये 180 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पाई बाय 180, ये मैंने लिख भी रखा है दोस्तों। अगर आपको रेडियन से डिग्री पे जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय पाई करेंगे। और दोस्तों आपको डिग्री से रेडियन पे जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 180 करेंगे। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, उससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखते हैं चलो दोस्तों, ये टेबल है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पहला एग्जाम्पल है, हमसे पूछ रखा है 3/4 पाई रेडियन है, इसे डिग्री में करना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, आपको ये बात याद रखनी है बस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे क्या निकालना है दोस्तों? मुझे 3/4 रेडियन की डिग्री में निकालनी है, तो 3/4 ये पूछ रखा है दोस्तों। इधर 3/4 से मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 5/9 पे पाई रेडियन की वैल्यू डिग्री में पूछ रखी है, तो इधर पाई रेडियन को 5/9 से मल्टीप्लाई किया तो हम 180 को भी 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसका ऑपोजिट, अब 180 डिग्री की वैल्यू मेरे से रेडियन में पूछ रखी है, तो दोस्तों अभी आपको बताया मैंने पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मेरे से 1 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा दोस्तों, और जब 140 की निकाल लेंगे दोस्तों तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 7 पे दोस्तों, ये जाएगा 9 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई रेडियन अपॉन 9। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों 350 का निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे दोस्तों, पाई अपॉन 180 इंटू 350, ये मेरे पास आ जाएगा 35/18 पाई रेडियन। तो दोस्तों आपको इसके नोट्स पीडीएफ आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, बड़ी ही क्लियर पीडीएफ होगी, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों कंप्लीट सारी आइडेंटिटीज करेंगे दोस्तों, एक भी आइडेंटिटी नहीं छोड़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी होएगा और मैक्सिमा मिनिमा भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये बेसिक आ जाते हैं, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट होते हैं, तो हम भी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको पता ही है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम भी सबको ही पता है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोस थीटा क्या होता है दोस्तों? हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और दोस्तों जो ये तीनों हैं 1, 2 और 3, ये इनके रेसिप्रोकल हैं दोस्तों। और दोस्तों एक ट्रिक है इनको याद करने की, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जैसे अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो वो P अपॉन H हो जाएगा, P फॉर पंडित, H फॉर हर, तो P अपॉन हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों आप एक बार इसे, बड़ा बेसिक है दोस्तों ये, कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, और इनकी ये वैल्यू होती है दोस्तों P अपॉन H, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी ये ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आप किसी की भी निकाल सकते हैं। ये दोस्तों रेसिप्रोकल, दोस्तों साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। ये देखिए दोस्तों इस फॉर्म में भी लिख रखे हैं नीचे। ये देखिए दोस्तों टेन थीटा जो होता है दोस्तों उसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस थीटा क्या होता है दोस्तों, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, वो होता है परपेंडिकुलर बेस। तो अल्टीमेटली साइन अपॉन कोस थीटा निकालने से हमारे पास P अपॉन B ही आता है दोस्तों। ऐसे ही कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू पुटिंग का दोस्तों ये अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी बातें और बता दूं, फिर टेबल करने के बाद हम इस पे आएंगे। अब आ गई है दोस्तों हमारी टेबल। ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये आपको याद ही होनी चाहिए, सब बच्चों को ये याद होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मस्ट है दोस्तों याद करना, मतलब अल्टरनेटिव नहीं है इसका, कोई और विकल्प नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। 0 डिग्री है दोस्तों, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। साइन कोस टेन दोस्तों, और ये तीनों इनके रिवर्स होते हैं दोस्तों, कोसेक सेक और कोट रिवर्स होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगी। देखिए थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, और 90 डिग्री 1 होता है दोस्तों। और कोस थीटा दोस्तों इसका रिवर्स होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन 0 ये 1 है, तो कोस 0 1 हो जाता है, साइन 90 1 है तो कोस 0 1 है। ऐसे ही कोस 90 0 है और साइन 0 0 है। देखिए दोस्तों कोस 60, देखिए ये √3/2 है दोस्तों, ये √3/2 है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 1/2 है और ये सेम, और ये तीनों इसके रेसिप्रोकल हैं। और दोस्तों कोसेक, जैसे साइन 0 0 है तो कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे भी कोस 90 का रेसिप्रोकल सेक 90 होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू है दोस्तों, कॉमनली यूज होती है, आप इसमें याद कर लीजिए, मैंने दे दी है आपको। ये साइन 0 साइन 0 साइन 90 कोस 0 कोस 90, तो ये तो टेबल से ही याद हो जाएंगी। और इन्हें एक बार आप देख लीजिए, इन्हें निकालते कैसे हैं वो भी मैं नेक्स्ट शीट में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वाड्रेंट सिस्टम में आ गए हैं। दोस्तों क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, आप बेसिक वो समझ लीजिए दोस्तों क्या है। ये देखिए दोस्तों ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये दोस्तों 0 होता है, 0 से 90 डिग्री जाता है, ये 90 से 180 डिग्री जाता है। ये देखिए दोस्तों ये 90 है, ये 180, ये 270 है, यहाँ पे 0 और 360 आता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, मैंने लिख भी रखी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है दोस्तों। अब आफ्टर का क्या मतलब है, ए। देखिए दोस्तों ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ये रहा दोस्तों सभी पॉजिटिव। अगला क्या है दोस्तों, ए हो गया आफ्टर स्कूल, एस से दोस्तों साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक पॉजिटिव। फिर तीसरा क्या है दोस्तों, 10 और 10 का रेसिप्रोकल दोस्तों कोट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे दोस्तों आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी,
कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों। अब इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट शीट में देखते हैं। ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करने की है, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, हर जगह यूज होगी दोस्तों, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको काम आएगी ये बात दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं दोस्तों, ये चेंज होते हैं 90, 270 और ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये चेंज होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों किस में चेंज होते हैं, जैसे साइन है तो वो कोस में चेंज हो जाएगा, टेन है तो वो कोट में चेंज हो जाएगा, सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि ये टेन और कोट तो रेसिप्रोकल है, बट साइन और कोस रेसिप्रोकल नहीं है और सेक और कोसेक रेसिप्रोकल नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज आता है फंक्शंस में 90, 270 और ओड मल्टीपल्स में, तो रेसिप्रोकल में नहीं आता। साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में और सेक कोसेक में। और दोस्तों 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नीचे एग्जांपल से आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये साइन माइनस थीटा ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बना दिया। अब दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों अगर मैं 0 में प्लस करूंगा तो इधर जाएगा दोस्तों, और 0 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दोस्तों तो वो पीछे आ जाएगा, मतलब 360, 0 है 360 माइनस करेंगे, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 180। तो दोस्तों अब ये वाला क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 0 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए 0 माइनस थीटा। तो अब ये मैंने आपको बता दिया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी में कोस और सेक पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए दोस्तों सेक पॉजिटिव है, ये रहा सेक, और कोस पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में नेगेटिव का साइन है। और 0 था तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन रहा, कोस का कोस रहा, टेन का टेन रहा, कोसेक का कोसेक रहा और सेक का सेक रहा और कोट का कोट रहा। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या इनका ओड मल्टीपल, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे। किस में चेंज होंगे वो भी बताया, किस में नहीं चेंज होंगे, 0, 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया, 0 डिग्री था तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो वही रहे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन में चेंज आएगा। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो इस क्वाड्रेंट में ये प्रीवियस शीट में मैंने आपको बताया था, ये देखिए दोस्तों चौथा क्वाड्रेंट जो है ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए 90 माइनस थीटा है, तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। देखिए साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में, 90 प्लस थीटा है तो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो रहे हैं। अब लेकिन यही केस अगर मैं 180 की बात करूँ तो देखिए दोस्तों साइन साइन है, कोस कोस है, टेन टेन है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है। आप देखते हैं तो साइन साइन है, कोस कोस है, टेन टेन है, कोसेक कोसेक है, और 180 प्लस में भी ऐसे ही दोस्तों। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों 270 है दोस्तों, 270 है प्लस माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो रहे हैं, साइन कोस में चेंज हो रहा है दोस्तों, कोस साइन में चेंज हो रहा है, टेन कोट में चेंज हो रहा है, कोसेक सेक में चेंज हो रहा है, और 360 है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जैसे कि 360 है, तो 360 पे देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि साइन कैसे कैसे चेंज होते हैं, एक दो बता देता हूँ दोस्तों, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा में देख लेते हैं, ये है 90 डिग्री, माइनस होगा तो दोस्तों इधर आएगा, और प्लस होगा तो इस तरफ जाएगा। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 90 में प्लस करेंगे तो 180 के पास जाएगा, और 90 में माइनस करेंगे 0 की तरफ आएगा। अब तो दोस्तों ये आपको पता है ऑल पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा है तो देखिए दोस्तों सारे पॉजिटिव हैं, किसी में नेगेटिव का साइन यहाँ पे नहीं है।
सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपके पॉजिटिव हैं। लेकिन दोस्तों जब 90 प्लस थीटा हो रहा है, ये देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में जब जाने की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट जब मेरे पास आ जाएगा तो इसमें दोस्तों मेरे पास साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरे पास साइन और ये रहा मेरे पास कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हैं। बाकी सब में नेगेटिव का साइन है दोस्तों, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा दोस्तों। ये करेक्शन है दोस्तों, पीडीएफ में भी आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये करेक्शन है क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। और 90 है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज भी हुआ है, साइन कोस में चेंज हो गया है दोस्तों और कोसेक सेक में चेंज हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वाला सिनेरियो देखिए दोस्तों, 180 माइनस थीटा करूंगा तो इधर जाएगा दोस्तों, और 180 प्लस थीटा करूंगा तो इधर जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे नहीं। माइनस के केस में कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, सेकंड। ट्रिक बताई थी आफ्टर स्कूल एस से साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो ये देखिए ये रहा मेरे पास साइन और ये रहा मेरे पास कोसेक, ये पॉजिटिव है दोस्तों, और बाकी चारों में नेगेटिव का साइन है। और 180 है तो इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है। ऐसे ही जब मैं 180 प्लस थीटा होगा दोस्तों, इस वाले केस में प्लस थीटा होगा तो दोस्तों मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ऑल साइन टू स्कूल होता है ना, तो टी से क्या बन रहा था हमारा, टेन और कोट। ये देख सकते हैं आप, ये रहा मेरे पास टेन और ये रहा मेरे पास कोट, दोनों पॉजिटिव हैं दोस्तों और चेंज भी नहीं हुए। और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेरे पास नेगेटिव में। तो अगली शीट में दोस्तों मैंने सारे करके बता रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों केस बताया मैंने 270 माइनस थीटा प्लस थीटा का, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम निकाल कैसे सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 को कैसे लिख सकते हैं हम दोस्तों, हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में बात जा रही है दोस्तों। ये रहा मेरे पास 90 डिग्री, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट। अब 90 है तो चेंज होएगा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो साइन कोस में चेंज हो गया दोस्तों। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही चेक करना है, साइन मेरे पास पॉजिटिव होता है दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ गया। कोस 30 हो गया, कोस 30 की वैल्यू टेबल में से √3/2, ये टेबल आपको याद करनी है, आप आसानी से बता देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कोस 210। अब 210 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस 180 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, 180 है तो कोस का कोस ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये देखिए, यह है दोस्तों मेरे पास 180, अब 180 प्लस 30 हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों मेरे पास कोस नेगेटिव होता है, तो ये देखिए दोस्तों नेगेटिव का साइन आ गया। अब मेरे पास अगला एग्जांपल दोस्तों 10, मेरे पास एग्जांपल है दोस्तों 10 540 का। अब ये 10 540 है तो दोस्तों इसे कैसे लिख सकते हैं, 570 है, सॉरी थोड़ा, ये 570 है, तो 570 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 540 प्लस 30। 540 है दोस्तों 180 का मल्टीपल, तो 180 के मल्टीपल को हम डायरेक्ट 180 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे और भी कुछ होता है जैसे 1080 भी होता, ये भी 180 का मल्टीपल है, तो इसकी जगह भी हम 180 लिख सकते थे, या 360 भी लिख सकते हैं, आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। तो जैसे 540 180 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमने 180 और प्लस 30 लिख दिया दोस्तों। तो 180 है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो वही रहेगा दोस्तों, 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब दोस्तों यूं चेक करेंगे कि 180 है प्लस 30 हो रहा है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों साइन 960 दोस्तों, 960 को हम लिख सकते हैं 900 प्लस 60। 900 भी 180 का मल्टीपल है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी जगह हमने लिख दिया 180 डिग्री प्लस 60 साइन 60। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, और 180 है तो इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60 माइनस √3/2 आ जाएगा। कोस 1020 इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम, 1020 को हम लिख सकते हैं 1080 लेस 60। ये 1080 दोस्तों 360 का मल्टीपल है, तो जैसे ऊपर बताया था मैंने, यहाँ पे आप 360 लिखिए और लेस 60। अब 360 है तो कोस का तो दोस्तों कोस ही रहेगा, ये कोस 60 हो जाए। अब बस आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, 360 यहाँ पे आता है दोस्तों, 0 और 360 प्लस जाएगा तो यहाँ आएगा दोस्तों, सब्ट्रैक्ट जाएगा तो यहाँ आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों,
इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 60 आ जाएगा दोस्तों, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी आपको PDF मिल जाएगी, आप एक प्रिंट कर लें, देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आ गया है बेसिक आइडेंटिटी। इस शीट में मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, ये जो 3 आइडेंटिटी हैं ये हर उसमें यूज होंगी दोस्तों, हर जगह यूज होंगी दोस्तों ये 3 आइडेंटिटी हमारी। साइंस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस शीट में मैंने आपको क्या बताया है, इस शीट में मैं इन 3 आइडेंटिटीज को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं डिफरेंट वेज में। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनके, तो आप देखते हैं कि ना इस बेसिक सी आइडेंटिटी को, जिसे हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बोलते हैं दोस्तों, इसे बड़ी डिफरेंट वेज में लिख रखा होता है दोस्तों। तो आपको पता लगता है कि ऐसे भी लिख सकते थे। तो जब आप एक बार देख लेते हैं कि हाँ इसे ऐसे भी लिखते हैं, तो जब वहां पे आपको और अच्छी तरह समझ में आता है, आप जल्दी कैचअप करते हैं चीजों के साथ, और जैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आदत हो जाएगी इसकी। तो देखिए दोस्तों मैंने खोल के दिखा रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेगा, मैं एक आधे बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर ये इसको अंडर रूट को यहाँ ले जा सकते हैं, ऐसे ही कोस के साथ लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो दोस्तों ये एक फॉर्म हमारी ये बन गई, ये एक साइन थीटा इधर डिनोमिनेटर में चला गया दोस्तों, और 1 प्लस कोस थीटा इधर आ गया डिनोमिनेटर में। ऐसे ही दोस्तों कोस के साथ भी है, ये देखिए यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, और ऐसे ही एक कोस स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, एक यहाँ पे है, और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दोस्तों। तो इसे हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो दोस्तों हमारे पास जब ये आइडेंटिटी है, तो इसमें भी यहाँ पे भी हमने a माइनस बी स्क्वायर लगा दिया दोस्तों। a माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ये मेरे पास a प्लस बी, और ये a माइनस बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये इक्वल टू होता है दोस्तों, किसके होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। दोस्तों ये सेम अप्लाई होता है कोसेक माइनस कोट के लिए भी। ये देखिए दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे भी दोस्तों a प्लस बी, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी दोस्तों, और इसे भी सेम फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट शीट में मैं दिखाता हूँ दोस्तों, और भी हम इन्हें कई तरह से लिख सकते हैं। आप कई बार क्वेश्चंस में देखकर आपको तो लगे यार ये तो मैंने ऐसा तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कितने चेंज हुएंगे। थोड़े बहुत चेंजेस मैंने आपको दिखा रखे हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दे रखी है, जिसमें ये 1 हो जाता है दोस्तों। तो आइडेंटिटी बन जाती है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है दोस्तों ये, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बन जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेसिक आइडेंटिटी है जो, है ना दोस्तों ऐसे। और यहाँ पे माइनस आता है, फिर 2ab, ये 2ab है दोस्तों, तो 1 माइनस 2ab। अब दोस्तों ये है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। दोस्तों इसे हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। कहेंगे ऐसे कैसे दोस्तों, इसे दोस्तों साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर रखा है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, तो सेक को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस प्लस 1, और 1 अपॉन कोस माइनस 1। तो ये बन जाएगा दोस्तों 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा है दोस्तों, और ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अंडर द रूट। फिर इसे कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, ये कोस थीटा इससे कट जाएगा, तो मेरे पास बच गया दोस्तों 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। इसे रैशनलाइज कर देंगे दोस्तों, 1 प्लस
कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये देखिए दोस्तों, सॉरी 1 प्लस कोस थीटा। तो ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई दोस्तों 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ऊपर इसका होल स्क्वायर बन गया। तो अंडर रूट से क्या बाहर आएगा दोस्तों, ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे बचेगा दोस्तों, ये आइडेंटिटी बनती मेरी 1 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो बराबर होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा के, वो अंडर रूट में जाता, अंडर रूट से खाली साइन थीटा बाहर आ जाता। तो अब 1 अपॉन साइन थीटा को दोस्तों हमने लिख दिया कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन को लिख दिया कोट थीटा। देखिए दोस्तों, ये यही रिजल्ट है जो आया, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। ऐसे ही दोस्तों ये कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा है। और देखिए दोस्तों, कुछ फॉर्म और दे रखी है मैंने आपको, जैसे कि ये है दोस्तों, कोट थीटा प्लस टेन थीटा को हम 2 कोसेक 2 थीटा भी लिख सकते हैं, कोट थीटा माइनस टेन थीटा को 2 कोट 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ये कुछ फॉर्म है दोस्तों, इन्हें आप एक बार चेक कर लीजिए कैसे कैसे और हम इन्हें लिख सकते हैं। इन्हें पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप प्रिंट कर लीजिए, एक दो बार देखेंगे क्वेश्चन करते वक्त तो आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों एक जरूरी पार्ट जो हमने लास्ट पहले छोड़ा था उस पर आते हैं। ये है दोस्तों वैल्यू पुटिंग। दोस्तों ये वैल्यू पुटिंग क्या है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में ना हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैल्यू पुट करते टाइम आपको एक बात ध्यान देनी है कि 0/0, 1/0, अनडिफाइंड अपॉन 1 या 1 अपॉन अनडिफाइंड की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर बन रही है तो वो वैल्यू आप वहां पे पुट नहीं कर सकते। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपके पास सेक थीटा भी है, टेन थीटा भी है, कोट थीटा भी है, कोसेक थीटा भी है, तो उस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। हाँ, लेकिन आपने क्वेश्चन देखा दोस्तों, आपके पास सेक थीटा है, टेन थीटा है, उस क्वेश्चन में आप 0 डिग्री पुट कर लेना, बट उस क्वेश्चन में कोसेक और कोट नहीं होने चाहिए, और कोसेक और कोट हैं तो 90 डिग्री पुट कर लेना आप उस क्वेश्चन में, बट सेक और टेन नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों सेक और टेन में 90 डिग्री में 90 डिग्री में यहाँ पे अनडिफाइंड की फॉर्म बन जाती है, और ऐसे ही कोसेक कोट में अगर 0 डिग्री में पुट करते हैं तो वहाँ पे अनडिफाइंड की फॉर्म बन जाती है। ये चार बातें अगर आप याद रखें तो आपको वैल्यू पुटिंग में मदद मिलेगी कि हमको कहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक बार इस पर नजर मार लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको 6-7 शीट करा दी हैं। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने कजन्स जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है। इसका पार्ट 2 आएगा, एडवांस आइडेंटिटी, पार्ट 3 मोर एडवांस लेस यूज्ड आइडेंटिटी, बट जो इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट भी है एग्जाम से। ऐसे नहीं दोस्तों कुछ भी करा दूंगा, जो भी होगा वो आपके एग्जाम से रेलेवेंट होगा, बिल्कुल इस बात की चिंता मत करिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, प्रिंट आउट ले लीजिए। ऐसे ही दोस्तों सभी चैप्टर्स की बड़ी ही बेहतरीन पीडीएफ मैंने तैयार करी है, आप एक बार आप खरीद सकते हैं इसे, बहुत अच्छी है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपके साथ पार्ट 2 के साथ। ये दोस्तों हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब ध्यान रखिएगा, टेक केयर दोस्तों।